इस वेबसाइट में टोटल 2 मिलियन का ट्रैफिक था एंड एडसेंस डिसेबल। क्या मिस्टेक मैंने करी और क्या गलती हुई कि एडसेंस डिसेबल हो गया? देखो, सारी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ तुम लोगों को एंड तुम लोग ऐसी गलती ना करो, इसलिए ये वीडियो अच्छे से देखना। अगर तुम लोगों को एकदम टू बी ऑनेस्ट वाली चीज मैं बताऊं ना, पूरा का पूरा इस वेबसाइट में जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक है। एंड अगर मैं ऑन एवरेज डे का ट्रैफिक बताऊं तो 5K प्लस का था। ठीक, उससे भी ऊपर का ही था, बट ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ। और अभी भी अगर तुम लोग देखो तो आज का जो ट्रैफिक है 3700 प्लस है। समझ रहे हो? और अगर स्टरडे का देखो तो करीबन 3000 है, थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अभी करंट टाइम में वेबसाइट पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। अब देखो यार, सभी जानते हो अगर एक बार एडसेंस डिसेबल हो जाता है, अर्निंग स्टॉप हो जाती है, तो मन भी नहीं करता है किसी चीज पे काम करो। लाइक होता है। एंड यही सीन चल रहा है अभी। अगर टोटल मंथ का ट्रैफिक देखो, अभी आज 4 तारीख है और 11,000 यहाँ पे तुम लोगों को ट्रैफिक शो हो रहा है। लास्ट मंथ का देख लो अपने हिसाब से, तुम लोग भाई मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे और होशियार व्यक्ति होगे, उम्मीद करता हूँ। एंड एक्चुअल पे क्या था, देखो, ये वेबसाइट मेरी नहीं है, एक इंस्टाग्राम क्रिएटर की है, और वो दोस्त भी कह सकते हो या सब्सक्राइबर कह सकते हो, बाकी ये डिपेंड करता है कि कपिल क्या मेरे को समझता है। ठीक है। सो हम लोग कब कनेक्ट हुए थे, ब्लॉगर वाली सीरीज पे। सो एडसेंस अप्रूवल के लिए मेरे पास आए थे और एडसेंस का अप्रूवल मिल गया था। देखो, उसमें मेरे को कोई काम नहीं मिला था कि मैंने पेड प्रोजेक्ट लेके इनके लिए ये इनका वेबसाइट रेडी करी थी, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ बंदे ने खुद ही किया था, बट ये था कि थोड़ा बहुत जो रिजेक्शन आया था उसको सॉल्व जरूर किया था। और इस पे लो वैल्यू कंटेंट का एरर भी नहीं आया था। देखो, इसमें कुछ टेक्निकल इशू था जो अपन ने फिक्स करा के सिंपल पे 24 घंटों के अंदर अप्रूवल ले लिया था। ठीक, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट है, चूंकि जानते हो इंस्टाग्राम क्रिएटर है, और भाई ने सब कुछ जेन्यून तरीके से पूरा 100% आर्टिकल अपने से लिखा है, एक भी परसेंट से ना कॉपी किया, नहीं एआई कंटेंट है। देखो, मेहनत करी है। और अगर तुम लोगों को जानना है कौन कंटेंट क्रिएटर है, तो कपिल गहतोड़ी। मैं देखो नाम अगर सही से ना ले पा रहा हूँ तो माफी चाहता हूँ। खैर, ये बात नहीं है जो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेन चीज ये है कि देखो, भाई के इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोवर हैं, 200 के प्लस फॉलोवर हैं। एंड वहां से उनको ट्रैफिक अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि वो ऐसी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीजें वहां पर देते हैं कि लोगों को आना ही पड़ता है। एंड देखो, अगर तुम लोगों को ट्रैफिक सोर्स के बारे में अगर नॉलेज होगा तो सोशल शेयरिंग एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। हाँ, एक चीज जरूर हो सकता है इस वेबसाइट पे, क्योंकि देखो मैंने भी जहां तक एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज रियल चीज बता रहा हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर ऑडियंस है तो मैं अर्निंग कर लूंगा। तो ये एक लाइव एग्जांपल है उन लोगों के लिए कि अगर आपके पास भले ही ऑडियंस है, बट आपके पास कम नॉलेज है या तो आप फ्रेशर्स हो एक तरीके से, तो फिर आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती है, जैसे कि कपिल के साथ हुआ था। हालांकि देखो, मैं भले ही कनेक्टेड था, बट इतना तो मेरे पास नहीं था कि सब कुछ मैं खुद ही देखते रहूं, समझते रहूं। और देखो, मैं भी होता तो सिर्फ कोशिश करी जा सकती, बाकी कुछ काम जो होता है वो एडसेंस का ही होता है। बट जैसे कि होता है ना कि अपने कभी भी एड्स पे क्लिक्स नहीं करने चाहिए, जो कि सभी को मालूम है। एंड सेकंड चीज ये होता है कि हमेशा अपने सीटीआर को भी मैनेज रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। एंड जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि भाई ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी सीटीआर पर, क्योंकि मैं भी बात किया करता था एंड जहां पर था तो मैंने बताया था कि 15% से कम रखना, क्योंकि मैंने भी रेफरेंसेस ले रखे हैं, मेरे भी एक दो दो से ऊपर ही एडसेंस मेरे उड़ चुके हैं। और मैंने इतना तो फिक्स हो कि सीटीआर अगर बहुत ज्यादा हाई जाता है तो इससे क्या रहता है कि एडसेंस नहीं उसको सही मानता। उसका मेन ही मोटिव ये रहता है, साफ साफ अगर तुम लोग गूगल में अगर ब्राउजिंग करोगे तो वहां पे तुमको डेटा मिल जाएगा। मेरे को अब बेफालतू चीजें शो नहीं करनी है। मेन चीज ये है कि दो दो ऐसी मिस्टेक इस वेबसाइट पे हुई थी जो मुझे एकदम से रॉन्ग लगती है। एंड सबसे पहली तो यही कि सीटीआर को मैनेज ना करना सही तरीके से। जैसे भाई थे भाई, वो अपने काम पे बिजी थे एंड बस ठीक है, अर्निंग हो रही है, चल रहा है। अब बीच में कभी ऐसा हुआ कि सीटीआर बहुत ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि ऑलरेडी जहां तक है मेरी बात होती थी, सीटीआर 15 से कम ही था, बट 11 12 समथिंग समथिंग पहुंच गया था। एक आध बार तो भाई 15 तक पहुंचा है, बट ठीक है, हमने कम करवाया था। और दूसरी इसमें एक और मिस्टेक हुई थी, एड प्लेसमेंट। जिन लोगों को एड प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है,
स्पेशली हाँ, मैंने भी यार बताया था कि हाँ ठीक है, आप जैसे डाउनलोडेबल कंटेंट है, तो टू बी ऑनेस्ट है, देखो अगर वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है तो कोई ना कोई काम के लिए आ रही है। जो भी सोशल शेयरिंग की ट्रैफिक आती है वो अपने ही काम के लिए आती है, वो कभी आर्टिकल पढ़ने नहीं आएगी। अगर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है या कोई वैल्यू मिल रही है तभी आएगी। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें डाउनलोडेबल कंटेंट या कोई स्क्रिप्ट या जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो देते हैं ये। इस पे क्या था, अपने काम के लोग आए। अब अगर उनको नॉलेज ये नहीं है, क्योंकि देखो जो डाउनलोडेबल वाली ऑडियंस होती है वो हमेशा उनको मतलब ये नहीं है कि मैं कहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो ऐड पर भी क्लिक कर देते हैं। अगर तुम लोगों ने कभी भी किसी वेबसाइट पे डाउनलोडेबल वेबसाइट पे गए होगे तो ऐड के नीचे डाउनलोड बटन आ जाती है। अब वो ऑटोमेटिकली नहीं आती, वो एड्स के थ्रू ही आ जाती है। अब अगर जिनको नॉलेज नहीं है कि ये ऐड है, उस पर क्लिक मारेंगे तो ये गलत इंप्रेशन जाता है। और एक तरीके से सही है रखना, बट एक लिमिट वे पे, ऐसा नहीं कि भर डालो। अब यहाँ पर क्या था, जैसे मैंने बोला था कि ठीक है, अभी स्टार्टिंग में क्या थी, अर्निंग नहीं हो रही थी क्योंकि उनका इस वेबसाइट पे सीपीसी बहुत लो मिल रहा था। अब देखो यार, अर्निंग 0.001 सीपीसी मिलना, मतलब कि पर क्लिक में इतना कम अर्निंग होना तो $100 तो पॉसिबल ही नहीं थे। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि यहाँ पर जैसे हमारा डाउनलोडेबल कंटेंट है, इसके ऊपर नीचे ऐड लगा दो। अभी प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पर जब जब सीटीआर हाई होने लगता है तो ये एड्स को हटाना भी पड़ता है। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि एडसेंस का ये जो कोड था वो नहीं हटाया गया था। एंड अभी तो मान लो मेरे पास एक्सेस है, पहले नहीं था। और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई मैं मेरे को हैंडल करने के लिए दो, बट हाँ, जिस चीज के बाद किसी के पास अगर नॉलेज नहीं है, सो जो अगर कभी भी एक्सपीरियंस ले रखा है, सो उससे एक बार थोड़ा सा पूछो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछो समझो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को समझो, इवन खुद से भी थोड़ा रिसर्चेस करो। हमेशा कोशिश करो कि जिस चीज पे नॉलेज नहीं है उस पे ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो। क्योंकि ब्लॉगिंग जितना आसान सबको दिखता है एग्जैक्टली उतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजें नॉलेज लेनी पड़ेगी, एडसेंस से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड। इवन हम अगर जो भी अब ये ज्ञान देने वाले हो कि हाँ इतना अच्छा ट्रैफिक है, चलो थर्ड पार्टी एड नेटवर्क भी लगा लेते हैं, लाइक एक्सोइक, एडसेटेरा, और भी बहुत सारे भरे पड़े हैं। बट जो मार्केट में जो अच्छे हैं, जैसे एडेक्स का हो गया वो एड मैनेजर वाला, वो भी ठीक है। अभी मैंने उसको ट्राई नहीं करवाया अभी, बट हाँ एक्सोइक के लिए वो किया था, जो कि तुम लोग जानते हो उसका भी कनेक्शन बिल्ड करता है एड मैनेजर के साथ में। बट देखो एक्सोइक ने रिजेक्ट कर दिया है। अब कारण एक तरीके से होता है, उसका लो वैल्यू कंटेंट उसमें भी चलता है, बट वो 3 पार्टिकुलर रीजन देता है। भाई ने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया था, तो देखो अगर एडिटिंग के टाइम में अगर नहीं लगा पाता तो मैं माफी चाहता हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा लगाने की, अगर व्हाट्सएप में पड़ी होगी तो। यही था। अभी क्या करने वाला हूँ मैं इस वेबसाइट पे, क्योंकि अभी तो मेरे पास कंप्लीट एक्सेस है। अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले तो जितने भी एडसेंस कोड है ऑलमोस्ट पहले भी मैंने हटा दिया है, बट फिर भी इसमें एड सेटेरा भी कोड लगाया था। उससे अर्निंग नहीं हो पा रही थी। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एड सेटेरा की अगर इसके लिए अर्निंग दिखाऊं, मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि तुम लोगों के पास भी नॉलेज रहे। सबसे पहले देखो $18.74, $18 यार सफिशियंट नहीं होता है इतने अच्छे खासे ट्रैफिक पे। और अच्छा हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, भर भर के एड्स में नहीं लगे रखे हुए। मैंने बहुत सारे कोड हटा दिए, कुछ जगह पे रह गया, बट मेक श्योर इसमें जो सीपीसी मिलने वाला रहता है, जैसे सीपीएम देखो, सीपीसी तो इसमें रहता ही नहीं। सीपीएम देखो कितना कम जा रहा है, हालांकि पता नहीं इसमें कैसे इतना हाई हो गया। कभी कभी शायद ट्रैफिक या कुछ सीन रहता है, बट देखो जहां पर भी सीपीसी सीपीएम देखोगे ना, बहुत लो है, मतलब ना के बरोबर। अब बहुत सारे होंगे जो ये कहेंगे कि हाँ इसकी भी ट्रिक होती है। देखो थर्ड पार्टी चीज जो होती है, जो जो शॉर्टकट वेज होती है, वो सही कभी भी नहीं होती, उस पर आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं पा सकते। और जब ऑलरेडी इस पे इतना ट्रैफिक है, मिलियंस पे ट्रैफिक आ जाता है, तो यार क्या करने की क्या करने की जरूरत है। हम ऑर्गेनिक वे से अर्निंग कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड जैसे यहाँ पे देखो, अगर सीपीसी देख रहे हो ना कि 0.05, और इम्प्रेशन भी ठीक ठाक है। अब ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके भी मतलब 1,000 500 इम्प्रेशन बन रहा है, और वो लोग अच्छे खासे डॉलर बना रहे हैं, $5 से $6 बन रहे हैं यहाँ पे। तो वो अलग अलग चीज है, बट टू बी ऑनेस्ट एड सेटेरा पे इतनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं होती। एक्सोइक को मुझे ट्राई जरूर करना है। उसके लिए अभी पूरा प्रिपेयर करनी है वेबसाइट को। एंड जो भी एड सेटेरा के लिए जिनके पास नॉलेज होगा तो बेशक, मैं टेलीग्राम पर हूँ, मुझे भी दो। क्योंकि इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, यहाँ पे तो मैंने देख ही लिया। क्योंकि कंटेंट भी भाई का ऐसा है कि ना, कि इस पे सीपीसी मिल भी नहीं सकता, सॉरी सीपीएम मिल भी नहीं सकता। दैट्स वाई अर्निंग इसीलिए लो तो हो ही रही है।
प्लस टोटल ट्रैफिक जो है वो इंडिया का ट्रैफिक है, आउट ऑफ कंट्री का कुछ ट्रैफिक है नहीं, टीयर वन कंट्रीज का कुछ भी नहीं है, ना के बरोबर 1-2%। हाँ, अगर जिन लोगों को इसका एनालिटिक्स देखना है वो चलो देख देख लेते हैं। गूगल एनालिटिक्स में शो करता हूँ और सर्च कंसोल दोनों को भी दिखा देता हूँ। सो परफॉर्मेंस यहाँ पर तुम लोग देख लो। सबसे पहले 50K इम्प्रेशन इसमें हुआ है और 20K क्लिक्स आए हैं, ठीक है। बट वेल मेरे को ये चीजें नहीं शो करनी है, मैं अभी तुमको एनालिटिक्स शो कर देता हूँ। देखो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ रात के बज रहे हैं करीबन 2:03। अगर मैं टाइम भी तुमको शो करता हूँ, 1 मिनट करूंगा, थोड़ा सा सबर करना। 8 ट्रैफिक पर मिनट का है और इंडिया का ही पूरा ट्रैफिक है। बाकी अगर नीचे का डेटा देखा जाए तो ठीक है, बहुत लेस है, बट है, थोड़ा बहुत है। मैंने बोला था ना कि थोड़ा बहुत ही है, ना के बरोबर, ज्यादा नहीं कहेंगे, बट ठीक है। अभी यहाँ पर तुम लोगों को अगर देखो ना, ऑर्गेनिक सोशल के थ्रू ही आ रहा है, जिसको सोशल शेयरिंग कहते हो। और ये ऑर्गेनिक ही माना जाता है, 2.7 के आप सेशन से जनरेट हुए हैं समथिंग। और बाकी तुम लोग देख लो, ठीक है। सो इतना अच्छा खासा होने के बाद भी एडसेंस जब डिसेबल हो जाता है तो यार बहुत बहुत ही गलत चीज है। एंड मैं यही सबको सजेस्ट करूंगा कि जो भी ब्लॉगिंग्स पे करियर बनाने की सोच रहे हो, तो हमेशा ट्राई करना कि 1 से 2 अपने लिए बैकअप प्लान लेके चलना, सेपरेट एडसेंस अकाउंट बनाना। और हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल गया कि भाई ने भी सेम मिस्टेक करी थी, जो कि मैंने सभी को बोला था कि यार थोड़ा सा ना हमेशा सेपरेट अकाउंट बनाने की कोशिश करो, गूगल सॉरी यूट्यूब के लिए अलग और वेबसाइट के लिए अलग। तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना। एंड बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने ऑलरेडी तुमको बता दी है। हाँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर तुमको कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट है तो डेफिनेटली तुम लोग किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी ऐसा बंदा हो जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बट मेक श्योर वो बंदा तुमको सही तरीके से ज्ञान दे। ऐसा नहीं कि गलत रहे, एक ही पे डिपेंडेंसी मत रखना। तुमने एक से पूछा बस बात खत्म, थोड़ा और रिसर्च कर लेना। और एज पॉसिबल गूगल पे कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। एंड दैट्स इट यार, यही था। बाकी अब मैं थोड़ा सा इस वेबसाइट पे काम करूँ तो फिर आगे का तुमको अपडेट देता हूँ।